तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी तक हमने उत्तराखंड में हमने क्या क्या पढ़ लिया? उत्तराखंड की जनसंख्या पढ़ ली, उत्तराखंड की जनजाति पढ़ ली, कुमाऊँ का इतिहास हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, और और उत्तराखंड की जनजाति पढ़ ली। देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहली क्या चीज़ है, मेरे से भी काफ़ी जो है एग्ज़ाम में गलती वगैरह हुई। तो हमें इस बार क्या फ़ोकस करना है? हमें फ़ोकस इस बार ये करना है कि ये 40 नंबर का उत्तराखंड है, ठीक है, और 20 नंबर की हिंदी है, और 40 नंबर की जीएस है, ठीक है। और इसमें से भी 5 नंबर का कंप्यूटर आता है और 5 नंबर की रीजनिंग आती है। हम ऐसा कोई भी दिन नहीं छोड़ेंगे, मैक्सिमम करेंगे। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, देखिए एग्ज़ाम जो है वो फरवरी के एंड में या मार्च के शुरुआत में एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये चुनावी साल है। इस बार ज़्यादा टाइम इनके पास है ही नहीं, क्योंकि चुनाव से 6 महीने पहले आचार संहिता इनका काम चुनाव वाला चालू हो जाएगा। और इस बार ये ज्वाइनिंग 2021 के अंदर अंदर ही अंदर दे देंगे। 2021 में जॉब दे देंगे ये। तो मार्च के शुरुआत पहले हफ्ते में समझ लो एग्ज़ाम हो जाएगा, और वीडियो का एग्ज़ाम होगा मई में। सपोज डैट आप मार्च में बहुत अच्छा कर लेते हो, क्योंकि मैंने अब मेरा जो है मूड हो गया, जो है सेंटी सा हो गया भाई। टॉप से ही देखना है अपने आप को। अब ऐसा नहीं देखना कि एग्ज़ाम निकाल दिया करके लगे रहेंगे। और फिर आपको क्या चीज़ होगा, एक हफ्ता, एक महीना या 2 महीना मिलेगा। फिर मार्च में एग्ज़ाम देने के बाद 1 महीना 2 महीना मिलेगा, फिर आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी मेहनत मार लो जितनी मुश्किल से मुश्किल 5-6 महीने की मेहनत का खेल है। और अपना ध्यान मत भटकाओ, बिल्कुल चिड़िया की आँख की तरह केवल उसी तरफ ध्यान केंद्रित करो जो एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चंपावत। देखो, उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। सबको एक एक तरीके से ठालो, एक एक ज़िले के बारे में डीप पढ़ो, ठीक। उत्तराखंड 40 नंबर का आएगा। इसमें हमें हर हाल में 30 से ऊपर क्रॉस करना है। 32-33 नंबर हमें लाने हैं, ठीक। चाहे कितनी किताब पढ़नी पड़ जाए, इस बार खेल ख़त्म, ठीक। तो चंपावत हम जानेंगे, चंपावत के बारे में सी लिख दिया मैंने भाई। चंपावत के बारे में जानेंगे कि चंपावत से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कुमाऊं का पहला नगर था। कुमाऊं का पहला नगर, पहला नगर क्यों था पहला नगर? क्योंकि भैया ये कुमाऊं में चंदवंश था, और चंदवंश की सबसे पहली राजधानी थी चंपावत, और इसे काली कुमाऊं भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कब बना? इसका गठन बना 1997। 1997 में जो है चंपावत बना, ठीक है साहब। प्राचीन नाम इसका काली कुमाऊं हो गया, मैंने बताया अभी। और इसमें जो सबसे फेमस मंदिर है, जिसका पौराणिक महत्व भी है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा यार आगे, बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर जो है आपका चंपावत में है, ठीक। और यहाँ क्या होता है, यहाँ विष्णु के, क्योंकि यार देखो उत्तराखंड है देवभूमि, तो हमें मंदिरों पे भी फोकस करना है। विष्णु के कुर्मावतार, विष्णु के कुर्मावतार की पूजा होती है यहाँ बालेश्वर में, ठीक है। चलिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये सी लिख दिया मैंने, C4 चंपावत, ठीक है। यहाँ मीठा रीठा साहिब है। मीठा रीठा सिखों वाला हिसाब किताब। मीठा रीठा साहिब ये गुरुद्वारा है जो चंपावत में है। और ये पूछा जाता है कि भाई ये कौन सी नदी पे है, तो ये लधिया और राटिया जो नदी है उनके संगम पे ये मीठा रीठा गुरुद्वारा साहिब है, ठीक है भैया, राटिया। तो ये चीज़ हो गई। और चंपावत के बारे में क्या है, मानस खंड की रचना। मानस खंड, मानस खंड जिसमें कुमाऊँ कुमाऊँ को कहा जाता है, ठीक है। मानस खंड की रचना का जो आरंभ हुआ था वो आपके चंपावत से हुआ था, ठीक। मानस खंड की रचना का आरंभ चंपावत से ही हुआ था। और एक चीज़ और, मैंने आपको बालेश्वर मंदिर बना बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है क्योंकि इसका पौराणिक महत्व है। ये आपका बनवाया किसने था? ये आपके कत्यूरी शासकों ने बनवाया था।
किसने बनवाया था? कत्यूरी शासकों ने। ठीक है, चलिए और चंपावत के बारे में क्या हो सकता है? देखिए यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है। एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा इस बार, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। ठीक, मैं भी देखता हूँ कैसे एग्ज़ाम ना निकलते। केंद्रित रहो। मेरी भी एक चीज़ है, जो चिड़िया की आंख है ना अर्जुन की तरह, बस यूँ ही दिखाई देनी चाहिए, आसपास पेड़ हो रहे या क्या हो रहे। क्योंकि आप रेलवे निकाल लो, बैंक निकाल लो, आपने बनना क्लर्क की है वहाँ भी, तो आपको जब क्लर्क की बनना है तो अपने प्रदेश में बन जाओ ना। ठीक, और रही बात क्या चीज़ है, आप ऑल ओवर इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे, 2021 में ज्वाइनिंग नहीं मिलने की, 2 साल लगते हैं कम से कम ज्वाइनिंग में, तो 2022 के एंड में जाके कोई पेपर में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन उत्तराखंड में आने वाला है चुनाव, तो यहाँ इस बार ज्वाइनिंग 2021 में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मार्च में करा देंगे, मार्च में पेपर करा देंगे, और उसमें कई सारी जो पोस्टें हैं उसमें टाइपिंग भी नहीं करनी, फिर टाइपिंग वाइपिंग करा के दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे देंगे। और वो जो वीडियो वाला एग्ज़ाम है वो मई में हो जाएगा, उसमें तो कोई टाइपिंग टोइपिंग का सिस्टम ही ना है, केवल एक एग्ज़ाम है, तो एक ही पेपर है, तो ज्वाइनिंग कराने में कितना टाइम जा रहा, 2021 के एंड तक ज्वाइनिंग होनी है इन दोनों पेपरों की, तो ढंग में रख लो, नंबर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, बस ध्यान भटकाओ मत ना, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं पढ़ाऊँगा। ये चंपावत के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ श्यामल ताल है, श्यामल ताल, ठीक, और झिलमिल ताल, झिलमिल ताल, तो श्यामल ताल भी है, झिलमिल ताल भी है, कहाँ है? चंपावत में। ठीक, और चंपावत में क्या है, ये अलग अलग किताबों से लिया है मैंने डाटा। नो ढूंगिया भवन, नो ढूंगिया भवन, ये भाई साहब पूछा जाना है एग्ज़ाम में, देख लेना एक दिन ज़रूर पूछा जाना है ये। नो ढूंगिया भवन, नो ढूंगिया भवन पता क्या है? यो एक ऐसा भवन है जो 9 पत्थरों से बना हुआ है, और कहीं से इसे देख लो, सब जगह से सेम दिखे है, और 9 ही पत्थर लगे हुए हैं हर जगह, हर दीवार में को 9 पत्थर लगे हुए हैं, कहीं से देख लो। तो नो ढूंगिया भवन भी आपका चंपावत के अंदर है। और चंपावत की एक खासियत क्या है, चंपावत की जो आकृति है वो कटोरे की तरह है, कटोरे की तरह है, मतलब आप चंपावत में कहीं भी खड़े हो जाओ, आपको ऐसा एहसास होगा कि आप बीच में खड़े हो, क्योंकि कटोरे में कुछ भी डाल दो तो ऐसा लगेगा कि बीच में ही खड़े हैं। ठीक है, और भाई चंपावत में क्या सिस्टम है, देखो मेला कौन कौन सा लगता है, मेले की बात करते हैं। गोरा अठावली का मेला, गोरा अठावली का मेला, मैं कभी चंपावत गया नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ दूंगा भाई। गोरा अठावली का मेला जो है वो चंपावत में लगता है। और ये किसका है? ये राजी जनजाति का मेला है, राजी जनजाति, जिन्हें बनरावत भी कहा जाता है, जो सबसे पिछड़ी जाति है, और इसमें शिक्षा भी सबसे कम है। ठीक है, तो गोरा अठावली मेला चंपावत में मनाया जाता है, और ये राजी जनजाति का जो है मेला है। और कौन कौन सा मेला होता है? देवी, देवी महोत्सव, देवी धुरा, देवी महोत्सव, देवी धुरा, देवी महोत्सव कह लो, या साहब आप देवी धुरा कह लो, देवी धुरा कह लो, देवी धुरा, बहुत फेमस मेला है ये, चंपावत में है। ठीक, जिसे पाषाण मेला भी कहा जाता है, पाषाण मेला, पत्थर वत्थर फेंक के जहाँ इसमें पत्थर उत्थर मारे जहाँ एक दूसरे को, तो वो वाला ही है ये, देवी धुरा चंपावत। ठीक है, और एक मेला और है, यही लिख देता हूँ, सूर्य षष्ठी मेला, सूर्य षष्ठी मेला, क्योंकि वो इस तरीके से क्वेश्चन बना के दे देगा आपको कि इसमें से चंपावत में कौन सा मेला नहीं बनाया जाता। ठीक, या ये वाला मेला कहाँ बनाया जाता है, तो सूर्य षष्ठी मेला। ठीक, तो आपने ये चीज़ जान ली। और चंपावत के बारे में जानो भाई, कि चंपावत का और क्या सीन है साहब। देखो चंपावत में नरसिंह का डांडा है, नरसिंह का डांडा, नरसिंह का डांडा, ये कोई पहाड़ वहाड़ है, उसे नाम दे दिया नरसिंह का डांडा, मतलब स्थानीय भाषा में दे दिया। ठीक है, वही चीज़ है। हिंगला देवी का मंदिर है, हिंगला देवी, हिंगला देवी का मंदिर। ठीक है भैया, और क्या है? घटोत्कच का मंदिर, देखो घटोत्कच का मंदिर
और चंपावत मतलब उत्तराखंड में और कहीं नहीं है घटोत्कच का मंदिर। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने नोट कर लिया घटोत्कच का मंदिर। मानेश्वर, मानेश्वर ये सारे मंदिर ही हैं। मानेश्वर जो है वो चंपावत के अंदर है साहब। क्रांतेश्वर, क्रांतेश्वर ये सब भोलेनाथ के रूप हैं ये। क्रांतेश्वर ये आपका चंपावत में है, क्रांतेश्वर। ठीक। और चंपावत की सबसे फेमस चीज़ क्या है? एक हथिया नोला, एक हथिया नोला, एक हथिया नोला। आपको एक चीज़ बता दूं, एक हथिया नोला, नोला एक चीज़ होती है मतलब जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। एक हथिया नोला तो आपका चंपावत में है, लेकिन एक हथिया देवाल जो है वो आपका पिथौरागढ़ में है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक हथिया नोला आपका चंपावत में और एक हथिया देवाल आपका पिथौरागढ़ में। ठीक। और चंपावत में राजबूंगा का किला है। राजबूंगा का किला जो किसने बनवाया था? चंद वंश का संस्थापक सोमचंद ने बनवाया था। और चंपावत ही जो है पहली राजधानी थी। अब आप बताओगे, कमेंट करके ये बताना अगर वीडियो ढंग से देख रहे हो, चंपावत से जो राजधानी है वो अल्मोड़ा लेकर कौन आया? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के किसी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा कौन लेकर आया था उत्तराखंड की? ठीक। तो राजबुंगा का किला जो है सोमचंद ने चंपावत में बनाया था, जो कुमाऊं की पहली राजधानी थी। आपको कमेंट में ये बताना है चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा कौन लेकर आया था। मैं कुमाऊं के इतिहास में ये चीज़ बता चुका हूँ। इन चीज़ों को नोट करते रहो, इस बार मैं जो है मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक। गोल चोड़ का किला, गोल चोड़, गोल चोड़ का जो किला है, लह है भाई ये लह। ठीक है, गोल चोड़ का जो किला है वो आपका चंपावत के अंदर है, मतलब अंदर है। ठीक। थोड़ा सा स्क्रीन की प्रॉब्लम है तो ये फिर लिखता हूँ। और चंपावत में क्या है? मायावती आश्रम, मायावती आश्रम, मायावती आश्रम ये आपका चंपावत के अंतर्गत मतलब आता है। और बाणासुर का किला, बाणासुर का किला, बाणासुर का किला चंपावत में है। ठीक। और एक क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में पूछा गया था, एबट माउंट ये एक पर्यटन स्थल है जो चंपावत में है। एबट माउंट भाई साहब, तब हम केवल केशवनंदन त्रिपाठी पढ़ते थे, हम सोच रहे थे कि यार ये क्या आउट ऑफ सिलेबस पेपर बना दिया इसने, क्योंकि केशवनंदन त्रिपाठी से 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में क्लर्क के 5 से 6 क्वेश्चन थे बस 40 में से। ठीक। एबट माउंट जो है वो आपका चंपावत में है, ये पर्यटन स्थल है। अब जब ये पूछा गया था मेरे एग्ज़ाम में तो एक चीज़ और ध्यान रख लो, ये किस नदी के किनारे है? ये है लोहावती नदी के किनारे, लोहावती। भाई अब तो मैं केवल उत्तराखंड पढ़ रहा हूँ, और जब मैं पीछे पड़ गया ना इसके तो मैं इसकी जो है ना बाल की खाल निकाल दूंगा इस बार। ठीक। पहले तो मैं और पेपरों की भी तैयारी करे करा था ना, लेकिन अब मैं सिर्फ इसकी कर रहा हूँ। लोहावती नदी के किनारे है। ठीक है। और आपको क्या बताऊँ, एक मंदिर है जो डीडी शर्मा की किताब में मुझे मिला, और ये मंदिर भाई साहब पूछा जाना है आगे के एग्ज़ाम में, झूठा मंदिर। झूठा मंदिर भी आपका चंपावत में है। ठीक है भैया, तो ये चंपावत का एक मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया है आपको, इसमें से क्वेश्चन बनेगा बनेगा। ठीक है, बालेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आप ये नोट करते रहो, नोट करते रहो। हवा बना दूंगा, चाहे उत्तराखंड की हो, हिंदी की हो और जीएस की हो। अभी तक तो मजाक चल रहा था, इस बार हवा बना दूंगा मैं। ठीक, चलो। और शेयर वेयर करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी, क्योंकि मैं चक्कर में नहीं पड़ रहा इस बार। एक आध आदमी देख ले मेरी वीडियो बस बहुत है। ठीक, शेयर वेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी गुप्त पढ़ाई करो, किसी को मत बताओ, अपना पढ़ते रहो बस।